नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम के विस्तार की घोषणा करते हुए इसे 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम का होगा विस्तार। 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम बनेगा ग्वालियर का श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम। अभी हाल ही में ग्वालियर जो इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की सौगात मिली थी, वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबला ग्वालियर के शंकरपुर स्थित नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। आज ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम अभी 30,000 की क्षमता का है। पहला क्रिकेट मैच 6 अक्टूबर को इंडिया बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ। 14 साल के सूखे के वातावरण को समाप्त किया गया। वहीं अब अनेक मैचेस ग्वालियर और चंबल में खेले जाएंगे। वहीं BCCI से स्टेडियम के विस्तार के लिए राशि आ रही है। क्रिकेट स्टेडियम अभी 30,000 की क्षमता का बन चुका है। पहला इंडिया बांग्लादेश मैच भी 6 अक्टूबर को आयोजित किया गया। 14 साल की सूखे के वातावरण को समाप्त की गई है और अब अनेक मैचेस ग्वालियर और चंबल दोनों में खेले जाएंगे। इसकी क्षमता भी बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। BCCI से भी राशि आ रही है और क्षमता भी हम लोग बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश होगी 50,000 क्षमता तक ले जाएंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। जुन्नारदेव ग्वालियर के हस्तिनापुर गांव में रंजिश पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। ग्वालियर में बीते दिनों हस्तिनापुर के गुंधारा गांव में रंजिश पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर फरार हुए पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अपने गांव में ही छिपे हुए थे। आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी से कुल्हाड़ी और उसके बेटे से लाठी जब्त की गई है, जबकि घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पिता पुत्र के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरअसल हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गुंधारा गांव में रहने वाले अभिषेक राणा और उसकी मां दामिनी राणा ने 16 मार्च को पुलिस से शिकायत कर FIR दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि पुरानी रंजिश को लेकर देवेंद्र उनके घर आकर गालियां देने लगा। फिर उसके दोनों भाई और बेटा छोटू भी आ गया। देवेंद्र ने बाजार से लौट रहे उनके पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी के भाइयों ने डंडों से मारपीट की। बीच बचाव करने गए अभिषेक और उसके बाबा पर भी वार किए गए। बाबा के सिर में कुल्हाड़ी लग गई, मां के सिर में भी डंडा मारा। इस बीच मामा और उनके बेटे ने आकर बचाया। इस हमले के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए भेजा। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि आरोपी देवेंद्र सिंह और उसका बेटा छोटू ग्राम गुंधारा में ही छिपे हुए हैं। पुलिस ने दोनों को धर दबोच लिया है और वारदात में उपयोग की गई कुल्हाड़ी और लाठी जब्त कर ली है। लेकिन देवेंद्र के 2 भाई अभी भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पिता पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है और देवेंद्र के दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी है। हस्तिनापुर थाने में होली के दिन फरियादी अभिषेक राणा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके पिता सत्येंद्र राणा और उसके बाबा नाहर सिंह राणा और उसकी मां दामिनी राणा, इनके साथ में जो है पड़ोसी देवेंद्र जाट और उनके लड़का अमित राणा ने ज़मीन के विवाद पर से जो है प्राणघातक हमला किया, जिससे सत्येंद्र राणा के सिर में चोट लगी थी, कुल्हाड़ी से मारा था, और नाहर सिंह के सिर में डंडे से मारपीट की थी और इनकी मां के साथ भी मारपीट की थी। गंभीर हालत में इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। फरियादी अभिषेक राणा की रिपोर्ट पर से जो है हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हस्तिनापुर थाना प्रभारी द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की और दोनों आरोपियों से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडा जब्त किया गया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रुक करेंगे आगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव ने नगरपालिका जुन्नारदेव के खिलाफ पानी की आपूर्ति में हो रही खामियों और दूषित पानी को लेकर तहसीलदार के समक्ष 19 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है। देखिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव ने नगरपालिका जुन्नारदेव के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जैसा कि आपको बता दें कि इस समय नगरपालिका जुन्नारदेव द्वारा पानी की सप्लाई 3 दिनों के अंतराल में दी जा रही है और ऐसा
दूषित पानी जो पीने के लायक भी नहीं है, जिसको लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अनुविभागीय दंडाधिकारी जुन्नार देव के नाम पर तहसीलदार राजेंद्र टेकाम के समक्ष ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 19 बिंदुओं पर अपनी समस्याएं रखी। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण साहू से बात करने पर उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नकुलनाथ, साथ ही विधायक सुनील उइकी के मार्गदर्शन पर नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार और पेयजल समस्याओं को लेकर हमारे द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी जुन्नार देव को ज्ञापन सौंपा गया है। इन समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण साहू, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। पालिका में ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय को, क्या मामला है पूरा? लगातार शहर की जनता के द्वारा जो शिकायतें आ रही है कि शहर में लगातार दूषित पानी की सप्लाई हो रही है एवं 4 से 5 दिन के अंतराल में जो सप्लाई हो रही है उससे शहर में पानी के लिए बड़ी त्राही त्राही मची हुई है। उसको लेकर एवं शहर में सफाई को लेकर एवं नगर पालिका के द्वारा किए जा रहा है अन्य भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी एवं विधायक सुनील उइके के निर्देश पर आज नगर पालिका पहुंची है और अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। अगर नगर पालिका शीघ्र ही इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी भविष्य में जनता की आवाज़ को आगे ले जाने का काम करेगी। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता क्षेत्र में घायल बाघ 643 की ताज़ा तस्वीर सामने आई, जिसमें उसके सिर पर गहरा घाव दिख रहा है जो टेरिटोरियल फाइट के दौरान हुआ और अब उसकी हालत गंभीर है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता क्षेत्र में रह रहे बाघ की आज ताज़ा तस्वीर निकलकर सामने आई है। बाघों के दीदार करने आए पर्यटकों ने फोटो कैमरे में कैद की, जिसमें बाघ के सर पर गहरा घाव साफ दिखाई दे रहा है। फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि ये घायल बाघ 643 है। उन्होंने बताया कि ये बाघ टेरिटोरियल फाइट के दौरान घायल हुआ है। बाघ के सर पर बड़ा घाव है। ये घाव अब और भी बढ़ गया है, जिससे कि बाघ की हालत गंभीर है। बता दें कि फिलहाल पन्ना टाइगर रिजर्व की चिकित्सा टीम द्वारा डॉट लगाकर एंटीबायोटिक भी लगाए गए हैं, पर सुधार नहीं हुआ। आज पर्यटकों ने घायल बाघ की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे कि वन्य जीव प्रेमियों ने बाघ की हालत पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि अक्सर ही अपनी टेरिटरी बनाने के लिए बाघों के बीच संघर्ष होता रहता है, जिसमें कई बाघ घायल हो जाते हैं। जी, बाघ P643 जो है वो थोड़ा घायल है और हिनौता परिक्षेत्र के आसपास उसका मूवमेंट रहता है। बाघ टेरिटोरियल फाइट की वजह से घायल हुआ है और हमारे वन्य प्राणी चिकित्सक ने कई बार उनका इलाज भी किया है, किंतु घाव अभी सूखा नहीं है। किस प्रकार से मैम उसका इलाज अभी किया जा रहा है? जी, उनको चिकित्सक के माध्यम से, उनको हाथियों के माध्यम से हम लोग निरंतर उनका अनुश्रवण करते हैं, देखते हैं और जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको शहडोल, जहां कोयलांचल नगरी बुढ़ार में शहीद दिवस के मौके पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित किया गया। जिले के कोयलांचल नगरी बुढ़ार में शहीद दिवस के मौके पर भव्यता के साथ एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जहां हजारों का जन समुदाय मौजूद रहा, वहीं प्रमुख रूप से कार्यक्रम में शामिल होने आए कारगिल युद्ध में दोनों पैर और एक हाथ गंवा चुके लॉन्स नायक दीपचंद जी ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष की तरह शहीद दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम किया जाता है, जिसका समूचे क्षेत्र को इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में देश के वीर सपूतों के परिवारों सहित सेना के वीर योद्धाओं को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाता है। साथ ही मनमोहक देशभक्ति गीतों के साथ वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं इस कार्यक्रम को खास तौर पर शामिल होने नायक लॉयंस नायक दीपचंद जी ने कारगिल युद्ध के तमाम अनछुए पहलुओं को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से तमाम विपरीत परिस्थितियों में सेना का जवान देश की आन बान शान के लिए मुस्तैदी से डटा रहता है और कारगिल पर कैसे भारत ने विजय हासिल की। कार्यक्रम में आष्टा जिले की रहने वाली प्रीति परमार भी शिरकत करने पहुंची थी, जिनका सम्मान किया गया। वहीं प्रीति प्रदेश की सबसे कम उम्र की वो बेटी है जिन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र में यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रूस पर पहुंचकर देश का मान बढ़ाया है। उनके साथ
माउंट एल्ब्रूस पर पहुंचने वाले उनके पर्वतारोही बड़े भाई चेतन परमार भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां गुलाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरजाखेड़ी में 4 जनवरी को शर्मा और डांगी परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। गुलाबगंज पुलिस ने डांगी परिवार की शिकायत पर शर्मा परिवार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गुलाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरजाखेड़ी में 4 जनवरी को शर्मा परिवार और डांगी परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। लेकिन गुलाबगंज पुलिस ने डांगी परिवार की शिकायत पर शर्मा परिवार के लोगों पर हत्या के प्रयास की धारा के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पकड़ लिया और अब लंबा वक्त बीतने के बाद विचलन पेश नहीं किया जा रहा है। शिकायत के बीच में गुलाबगंज थाने के एएसआई को भी लाइन हाजिर किया गया था। उनका रिश्वत मांगे जाने का आरोप है। आज एक बार फिर शर्मा परिवार में सपा से लिखित शिकायत करते हुए मामले में उनकी फरियाद भी सुनने की मांग की गई है। ज्ञापन देना है एसपी साहब के। एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन 4 तारीख का मेरी ससुराल में लड़ाई हुई थी, दानी परिवार से हुई थी। राम बाबू दानी, राघवेंद्र दानी, इन सबसे लड़ाई हुई थी। तो इसमें एक तरफा कार्रवाई करने के उसमें आए, क्योंकि क्रॉस केस था तो दोनों तरफा होना थी, मगर एक तरफा सिर्फ हमारे ससुराल पक्ष पर उन्होंने 307 लगा के और उनको जेल भेज दिया गया। 2 महीने से जेल में है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज से भी उनकी जबरदस्ती छुट्टी करा दी गई। इसके बाद उनको दर्द हुआ, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ से एमएलसी वो 26 दिन भर्ती रहे। वहाँ से एमएलसी लेके आए, हम एमएलसी लगाई हमने। इसके बाद भी सामने वाली पार्टी पर 307 की कार्रवाई नहीं की। सिर्फ घर में घुसने वाली 452 जो 333 होती है वो 3-4 धाराएं लगा रही हैं उन पे, लेकिन इसके बाद भी हम पे 307 लगा दी है, 326 लगा दी है, लेकिन सामने वाली पार्टी पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो मेडिकल कॉलेज ने भी जबरदस्ती छुट्टी की। तो आज उनको भी हम ज्ञापन दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के डीन को, उनसे भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष जांच की जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। क्या नाम है आपका? निशा शर्मा। कहाँ रहती हैं? ग्राम हरजाखेड़ी। क्या घटनाक्रम हुआ था? 4 जनवरी को लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई में हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही गुलाबगंज पुलिस। किनसे लड़ाई हुई थी? डांगी परिवार से, और हम ब्राह्मण हैं। सिर्फ एक ही घर है हमारा। किस बात पे? जमीनी विवाद था। क्या जमीनी विवाद था बताइए? रास्ते पर से उन लोगों ने करंट की डोरी थी, पापा जी को करंट लग गया। ये बोलने पर वो घर आ गए मारने के लिए। तो मेरे ससुर जी को, मेरे देवर, मेरे पति, मेरे भाई, सबको मारा, ठीक है। और उनने है ना हम पे मतलब झूठी 307 लगवा दी गई, और हमारे तरफ से तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी तो कोई सुनी नहीं जा रही। कितनी बार घूम गए वो आ जाता है एसपी ऑफिस के पास? एसपी साहब के इधर हम बहुत सारे 10-15 बार घूम गए, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। एसपी साहब सुन रहे हैं हमारी तो जी। गुलाबगंज थाना बिल्कुल नहीं सुन रहा। जितनी मदद हुई है उतनी एसपी साहब के तरफ से हुई है, बस गुलाबगंज थाने की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मेडिकल जो रिपोर्ट है एमएलसी है वो भी नहीं लगाई जा रही है हमारे तरफ से। क्या नाम है आपका? अर्चना शर्मा। जी, कहाँ रहती हैं? मैं विदिशा ही रहती हूँ। कौन सा मोहल्ला? क्रांति चौक से आ गए। आज किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए? आज हमारे इधर 4 तारीख की लड़ाई हुई थी, तो हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सब एक तरफा कार्रवाई हो रही है गुलाबगंज थाने से। पुलिस वाले कुछ भी नहीं लड़ाई हुई थी? हमारी डांगी, हमारे हरजाखेड़ी मायका है मेरा, तो हरजाखेड़ी में 4 तारीख को लड़ाई हुई थी। 4 तारीख से हम लोग आ रहे थे। किनके बीच में हुई? डांगी समाज है, डांगी और हम ब्राह्मण हैं। तो डांगियों से वो लोग हमारे घर खुद आए थे लड़ने, हमारे घर में आके उन्होंने लड़ाई की है। फिर भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, और एक तरफा केस कर दिया गया है, और हमारी ना पुलिस वाले सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। लोग हैं वो, क्या नाम है उनका? राम बाबू दांगी, राजेंद्र दांगी, और लक्ष्मण सिंह दांगी, और भूपेंद्र दांगी, और आदि बहुत बड़ा परिवार है उन लोगों का। वो तो जमीन पे से हुई। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।